हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनिष्का, आप लोगों को जानते होंगे। सो मैं अब आपको सुनाने वाली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, और ये बात है कम से कम आज से एक दिन पहले की। सो दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आप वीडियो लास्ट तक देखना, यू विल गेट अ वेरी वाइज आइडिया और यू विल नो दैट वॉट एक्सपीरियंस आई गॉट। मेरी क्लास के ग्रुप पे एक मैसेज आया था कि एयर इंडिया के स्टार्ट इज गोइंग टू बी टेक इंटरव्यू ऑन दिल्ली। उसकी लोकेशन थी होटल अफ्रीका एवेन्यू, दैट इज आवर लोकेशन जहाँ पे मैं जाके इंटरव्यू देना था। सो आई गॉट इट। ठीक है, मैंने अगले दिन अपने कपड़े वपड़े समझ, मैं तो जाती हूँ, मैं फॉर्मल्स पहनती हूँ अपने कॉलेज के दिनों में, तो मेरा फॉर्मल्स रहता है। ठीक है, तो मैंने अगले दिन ना चला गया इंटरव्यू देने के लिए। मेरा रिज्यूमे था, अपडेट CV था, लेकर चली गई मैं। फिर देन आई गॉट, जब मैं अपने मेट्रो से गई वहाँ पे, फिर जब मैं लोकेशन पहुँचती हूँ तब मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की लाइन लगी हुई थी। वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ थे, गर्ल्स थे, मतलब बहुत सब लोग सुंदर बन के आए थे, मतलब टॉप टू दे वर वेरी बेस्ट। मतलब बहुत अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, फिर जब मैं वहाँ पे टाइम आया, वहाँ पे ना टाइमिंग से 10-15 मिनट पहले पहुँच गई थी। तो आई गॉट टू, मैंने वेट किया वहाँ पे 15 से 20 मिनट। फिर वहाँ पे गेट खुल गया। ठीक है, तो वहाँ पे एयर इंडिया साइड्स के दो मतलब जो लोग थे वो खड़े थे, जो वो वहाँ पे उनसे पासपोर्ट मांग रहे थे। ठीक है, तो बोलते कि पासपोर्ट दिखाओ एंड देन यू कैन एंटर द एवेन्यू। ठीक है, हम लोगों ने मतलब वो लोग पासपोर्ट दिखा रहे थे और अंदर जा रहे थे। फिर उस मोमेंट में मुझे याद आता है कि मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं, और है ही नहीं, मैंने बनवाया ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पासपोर्ट की तो बात ही क्या ही करती मैं। फिर मुझे पता चला कि यार मैं तो उसके अंदर एंटर करूँगी ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा अब कैसे एंटर करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्या पता, मेरे को बहम हूँ, बस देखते हैं कि सच में पासपोर्ट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं पास में गई थोड़ा सा। फिर मैंने किसी और बच्चे को सुनते हुए बोला कि वो बोलते कि आई डोंट हैव पासपोर्ट। तो उन भैया ने, उन सर ने बोला कि ओके तो यू डोंट हैव, सो यू कैन लेफ्ट द लाइन, आप लाइन से हट जाओ, आप अगले बंदे को आने दो। मैं समझ गई भाई हो गया मेरा इंटरव्यू, हो गया मेरा इंटरव्यू। जबकि मैं वो इंटरव्यू गई थी अपनी, मेरी इस बार क्लास शेड्यूल थी मेरे कॉलेज में। मैंने कहा कि यार यहाँ पे अभी मतलब 2 क्लास छोड़ दूँगी, तो इंटरव्यू देने के बाद वापस अपने कॉलेज में जाकर क्लास अटेंड कर लूँगी। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे सीन हो रहा था गेट पे। मैंने कहा हो गया मेरा इंटरव्यू, छोड़ो। ठीक है, फिर मैं वहाँ से मैं अपना रैपिडो चेक कर रही हूँ कि चलो वापस तो घर चलना है, यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट करना है, रैपिडो चेक कर रही थी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे से तो बात हुई ही थी ना उन बॉडी गार्ड से, उनके मेंबर्स की मुझसे कि आपको एंटर करना है कि नहीं करना। मैंने कहा यार एक बार ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई, देखा जाएगा जो होगा। मैं बस टाइम वहाँ पर चली गई, और गाइज क्या हुआ पता है, अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे वो लोग खड़े थे जो चेक कर रहे थे पासपोर्ट वगैरह। वो फिर वहाँ पे सलाह थे कि ओके ओके जो गर्ल्स हैं वो जैसे लाइन में चले जाओ एंड यू कैन एंटर द एवेन्यू। मैं कहा है अब एंटर द एवेन्यू, वहाँ पे कोई चेकिंग ही नहीं हो रही, कोई पासपोर्ट ही नहीं मांग रहा। एंड आई वॉज लिटरली शॉक। मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी कि ठीक है, फिर हम अंदर चले गए। ठीक है, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर लोग थे, मेरे को तो लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं, मैं अपने आप को काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। हालांकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट है, बट आप देखते हो ना कि आपके अलावा बहुत बच्चे हैं जो सेम फील्ड में और सेम आपसे अच्छा भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार शायद एक तो पॉइंट से मैं रह जाऊँगी। ठीक है, फिर वहाँ पे बहुत सारे लड़के आए होते हैं, तो वो वहाँ बताते हैं कि ब्रीफिंग करते हैं कि हम इसलिए आए हैं वहाँ पे। तो जो को पता था कि अपने अपने कंपनी में ब्रीफिंग कर रहे थे कि वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंटरव्यूज़, और आपका ये होगा। ठीक है, फिर वहाँ पे होता है कि हमारा फर्स्ट राउंड GD, हम लोग 12 लड़कियाँ ग्रुप में होती हैं GD राउंड के लिए। फिर GD राउंड में होता है कि आपको टॉपिक मिलता है जिसमें आपको अपनी अपनी राय रखनी होती है। तो ठीक है, तो हमारा टॉपिक था व्हाट वुड यू चूज, पीस ओवर मनी। तो हम सबने अपना अपना डिसीजन दिया। मैंने तो बोल दिया मनी भाई, अगर मेरे पास मनी है तो आई कैन डाई विद पीस, इफ आई डोंट हैव, पीस का तो मतलब ही नहीं है फिर। मतलब ऐसे हमने अपना इंटरव्यू। ठीक है, आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट GD राउंड। मतलब वहाँ पे ये था कि आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट बता रहे थे, अगर आप सेलेक्ट हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप गो फॉर दैट। वहाँ पे ये सीन था। फिर हम लोग सेलेक्ट हुए, मतलब मैं और हम लोग 12 लोगों ने हमने GD राउंड दिया था, उसमें से हम लोग 4 सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, मैं, मेरी 2 फ्रेंड्स थी और एक लड़की वहाँ पे हमें वहीं मिली थी। तो ठीक है, फिर उसके बाद 45 मिनट बाद हमारा होता है पर्सनल राउंड, जिसमें होता है HR राउंड बोल रहा है, पर्सनल राउंड बोल रहा है उसमें। फिर वहाँ वो राउंड हुआ। ठीक है, मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गई, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या, मैं अच्छा बोलती हूँ, मतलब यहाँ पे तो मैं खास इतना नहीं स्पेशली भी नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा बोलती हूँ क्योंकि मैं आई हैव एन आइडिया कि हाउ टू टॉक दैट इंटरव्यूज। ठीक है, फिर मैंने बोला, वहाँ पे हमसे सेलेक्ट हो गए। वहाँ पे फिर नॉर्म्स बताया, पॉलिसीज बताई, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अवेयर थी क्योंकि मैं एविएशन स्टूडेंट, तो मेरे को पता है वहाँ पे क्या वो बताने वाले हैं, बट इसलिए उन्होंने बताया था फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर मैंने वो ऑफर लेटर मेरे को मिल गया कि या यू कैन ज्वाइन। फिर मैं वापस से घर आती हूँ। तो लेकिन तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप जहाँ पे जाते हो अपना 100% दो। लेकिन अगर मेरे को एक पर्सनली फील होता है, अगर मैं उस दिन ये सोच लेती ना कि यार पासपोर्ट तो है ही नहीं, कैसे इंटरव्यू दूंगी, या फिर तो मना कर रहे हैं मैं तो घर जाऊँगी, नहीं, उस दिन मेरे पास ये ऑफर लेटर ना आता और मैं सिलेक्ट भी नहीं होती। लेकिन आप होता है ना कि आप जब तक हार मत मानो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन आप नहीं हो जाते, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है। अगर मैं उस दिन वो 4 कदम नहीं चल रही होती, मैं सिलेक्टेड नहीं होती, नेवर गेट सिलेक्टेड ऑन दैट। रियलिटी चेक खुद से कभी मत दो, ऑलवेज ट्राई एंड ट्राई, आपको अपना रियलिटी चेक मिल जाएगा जो आपकी होगा आपके हक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लाती रहूँगी, मतलब आपके लिए। आई विल स्टे कनेक्टेड। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कुछ इस टाइप का आके। ओके भाई, नेक्स्ट मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, शॉर्ट्स पोस्ट करूँगी, उसको भी देख लेना। ओके बाय।